हेलो फ्रेंड्स। अभी आज हम बात करने वाले हैं कि स्पीच थेरेपी में कैसे काम किया जाए घर पर और स्पीच कैसे लाया जाए बच्चे की। तो पहला वो होता है कि स्पीच लाने के लिए हमें बहुत सारी ओरल मोटर एक्टिविटीज़ पर काम करना होता है। उसके बाद जाकर के जब बच्चा का जब प्रॉपर माउथ मूवमेंट हो जाता है उसके बाद हम स्पीच थेरेपी पे काम करते हैं। अगर सेकंड कंडीशन ये होती है कि जिन बच्चे की आवाज़ पहले से है और वो बोल रहे हैं कुछ, चाहे राइम्स गा रहे हैं या फिर कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे मतलब कुछ बोलना, जैसे कुछ समझ में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं बाबा मामा काका, या फिर बहुत सारे बच्चे राइम्स गाने लगते हैं ABCD, या फिर कोई भी चीज़ें सुन रहे होते हैं वो बोलने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उनको साउंड है। मतलब उनको अटेंशन फोकस पर काम करने के बाद उनको स्पीच पर ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि अटेंशन आने के बाद ही स्पीच पर सही से काम हो सकता है, अंटिल बच्चा बैठने लगे। कहीं आप बैठने लगे, वो आपकी कुछ बातें सुनने लगे, उसके बाद हम स्पीच पर काम करते हैं। ठीक है। तो स्पीच पर काम करने के लिए हम ना अ, पहले तो साउंड निकलवाते हैं बच्चों में। जिन जो बच्चों के साउंड नहीं होती है उनको हम साउंड पर काम करते हैं। जैसे साउंड निकलवाना होता है आ करके, ई। आप हिंदी के सारे साउंड ले सकते हैं, अ से आ तक की जितने भी साउंड होते हैं, आ ई, वो सारे साउंड निकलवा सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे साउंड निकालने लगे उसके बाद हम आते हैं वर्ड्स पर। और वर्ड्स पे क्या करना होता है कि पहले हम लोगों को बेसिकली वर्ड्स को पहचानना होता है कि जैसे हम बच्चा कुछ वर्ड्स बोले तो क्या देखकर बोले, तो इस टाइप से हमें कार्ड्स लेने होते हैं। बहुत ये सब कार्ड्स, सबको अलग अलग तरह के कार्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं। 5 कार्ड्स लेते हैं। ऐसे तो 3 कार्ड्स से स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक दिन में कई बार आपको ये कार्ड्स दिखाने होंगे, हर दो 3 घंटे के बाद, कि बैठा करके कि और ध्यान दिलवा करके कि देखो ये बॉल है, ठीक है, और ये देखो जैसे बर्ड है, ये देखो कीज है, ये देखो ये बिल्ली है या कैट है, ये डॉग है या कुत्ता है। आप जो भी वर्ड लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप वो दिखा सकते हैं। और इन सारे कार्ड्स को दिन भर में कई बार पहचानवाना है। और बाकी है, मतलब ये स्पीच की एक्टिविटीज़ मैं बता रही हूँ। तो आपको फिर उसके बाद पूछना, जब बच्चे को पहचानने लगे तो आपको पूछना है कि डॉग कौन सा है, ये है। फिर आपको फिर पूछना है कि कैट कौन सी है, तो ये है बताए। और अगर नहीं बताएगा तो आपको उसका हाथ पकड़ के ऐसे कि ये डॉग है, कैट कहाँ है, तो आपको ही उसका हाथ पकड़ के बोलना होगा कि ये कैट है। इस तरह से आप सारे कार्ड्स को ऐसे पहचानवाएंगे और उससे कहेंगे कि बोलने की कोशिश करने के लिए, इसको बॉल कहते हैं, बॉल, इसको बॉल कहते हैं, इसको बॉल कहते हैं। ऐसे करके आपको कम से कम कई बार बताना होगा और सारे कार्ड्स को पहले पहचानवाना होगा आपको। बहुत सारे कार्ड्स लग सकते हैं, इस टाइप से बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तब आपको होगा इसमें, मतलब कि उसको लैंग्वेज आने से पहले आपको उसकी वर्ड्स बिल्डअप करना होगा, देन वो लैंग्वेज पर आएगा। इस तरह से और भी कार्ड्स भी रहते हैं, जैसे आपने रेनबो हो गया, जग हो गया, इस टाइप के बहुत सारे कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, ABCDs में भी आते हैं, 1 2 3 भी लाते हैं, मतलब उस टाइप से भी बताते हैं, जैसे कि ये ABCDs में आते हैं। तो इसको भी पहचानवाते हैं, इस टाइप के कार्ड्स आते हैं। जैसे आपने ए से स्टार्ट किया, इसको J बोलते हैं, इसको O बोलते हैं, मतलब इसको F बोलते हैं। मतलब इस टाइप से आपको A से स्टार्ट करके Z तक आपको सारे सिंगल सिंगल ऐसे करके दिखाना होगा। ये E है, ये ई है, आपको ऐसे कई बार बताना होगा। कई बहुत टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो जाएगा, इसका टाइम लगता है, आपको महीना भर लग सकता है या फिर पहचानने में। और स्पीच और लैंग्वेज जो तब आती है जब बच्चे का अटेंशन फोकस सही से हो जाए। अब वो बोल सकता है, जैसे कि आपने बोला कि ये क्या है, बोलो ई, तो हो सकता है उसका इक्वल एरिया जनरेट हो जाए और वो ई बोल दे। बट वो बात तो बोलेगा तब जब वो प्रॉपर अटेंशन फोकस में होगा।
तो अटेंशन फोकस तक का वेट करना तो नहीं चाहिए आपको। उसको लैंग्वेज वर्ड्स देने चाहिए, आपको बहुत सारे इनपुट्स देने होंगे, आपको पिक्चर्स में आपको बताना होगा, बहुत सारी चीज़ें बतानी होंगी। आपको फैमिली फ़ोटोज़ बनवानी होंगी, फैमिली फ़ोटोज़ में मतलब फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोज़ आपको निकलवानी होंगी, और उसमें भी बच्चों को बताना होगा कि क्या है, कैसे करना है, और ये कौन है, ये पापा हैं, ये मम्मी है, सारी फ़ोटोज़ में निकाल कर के आपको बताना होगा, ओरिजिनल फ़ोटोज़ में, जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसको आपको पहचानवाना है और जो करने हैं उनकी आपको फ़ोटोज़ बनानी होगी। और इस टाइप के कार्ड्स भी आते हैं, जैसे कि ये क्या कर रहा है, तुम बता, ये देखो ये लड़की क्या, आप पहले अपनी लैंग्वेज दे सकते हैं, बाद में इसमें जो लिखा है आप कर सकते हैं। जैसे ये लड़की है, ये उसके पापा हैं, ये उसकी मम्मी है, देखो ये क्या कर रही है, ये देखो हंस रही है, खुश हो रही है। बाद में आप बता सकते हैं कि पजल बना रही है। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप उसको पहले कितनी लैंग्वेज, पहले आप लड़की लड़का और ये बता सकते हैं, फिर मम्मी पापा के, फिर यहाँ पर आप ऐसे ही कार्ड्स में आएंगे तो बोलेंगे देखो ये क्या, इसमें ये लड़का क्या कर रहा है, तो ये देखो ये इसकी मम्मी है, ये इस लड़का है, देखो इसमें बास्केट में ये लोग बॉल खेल रहे हैं। आप इस टाइप का, ये लैंग्वेज बिल्डअप में आ गया। इस टाइप के कार्ड्स आएंगे तो आप इसमें आप लैंग्वेज भी दे सकते हैं। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं बच्चे को। तो ये सब बेसिकली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। और अगर आपने सही से काम किया है तो आपका बच्चा जो है ठीक से पकड़ने लग जाता है चीज़ें। मतलब टाइम तो लगता है बहुत, ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी है। लैंग्वेज बिल्डअप के लिए आपको इस टाइप के कार्ड्स लेने हो सकते हैं। मतलब इस टाइप के बहुत सारे बड़े कार्ड्स लेंगे तो आपके आसानी होगी कि उसको देख कर के समझने में आसानी होगी कि ये लड़की क्या, देखो ये एक लड़की है और ये क्या कर रही है, तो ये एक्सरसाइज कर रही है, आप ये भी बता सकते हैं। फिर ये आप ये कहेंगे देखो ये एक लड़का है, देखो इसने कान में लगाया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, ये गाना सुन रहा है। ये भी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बिल्डअप के लिए होती है। मतलब ये आप शुरू से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको बताना है आपको कि क्या है, मतलब बताते ही रहना है। तब तक बताना है जब तक कि वो खुद से उसको समझ में नहीं आने लगे, तब तक सिखाना है जब तक वो खुद से सीखना नहीं सीख जाए। आपको बताना है ये लड़की क्या कर रही है, देखो ये लड़की भले ही क्या कर रही है, इसका क्या था, बैलेंसिंग कर रही है, बट आप बैलेंसिंग नहीं बताएंगे, आपको जो समझ में आए, जैसे ये लड़की देखो खड़ी है और इस पर चल रही है, आप ये बता सकते हैं। और ये क्या कहेंगे, देखो ये छोटा बाबू है और ये जो है बुक पढ़ रहा है और ये बैठा है। ये लैंग्वेज आ रही है, एक कार्ड्स में बहुत सारी लैंग्वेज आती है। इसमें सिंगल सिंगल वर्ड्स वाले जो कार्ड हैं, जो इस टाइप के हैं, वो एक वर्ड्स और सिंगल आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। ये एक्शन वाले जितने भी कार्ड होते हैं, इसमें आपको लैंग्वेज बिल्डअप होती है। और ये नहीं करना है कि वो बच्चा बोल नहीं रहा है तो हम उसको बताना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। वो बच्चा सुन रहा है, उसको समझ में आ रहा है, वो उस टाइम ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो फोकस्ड होगा तो यही सारी चीज़ें जो आपने बैक में की हैं वो उसको आगे काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये लग रहा है कि वो नहीं सुन रहा है, बट वो सुन रहा होता है। तो आपको क्योंकि लैंग्वेज पर काम भी साथ में करना है और अटेंशन फोकस पर भी काम साथ में करना है, और आपको सेंसरी पर भी काम साथ में करना है। तो सारा काम साथ में करना है। ऐसा नहीं होता कि पहले हमने सेंसरी पर काम कर लिया, फिर अटेंशन फोकस पर कर लिया, फिर लैंग्वेज पर, स्पीच पर कर लिया। ऐसा नहीं है। आपको दिन भर में आपको सारे पार्ट्स को डिवाइड करना होगा कि मुझे 1 घंटा ये करना है, 2 घंटा ये करना है, और जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब चीज़ का टाइम डिवाइड करना है। उसमें जिस पार्ट में आप लैंग्वेज करा रहे हैं वो पार्ट में आपको लैंग्वेज देना है। और जितने भी आपके एक्टिविटीज़ हैं, ओरल एक्टिविटीज़, ये स्पीच और ओरल एक्टिविटीज़ का काम है। ये आपको एक टाइम मान लेना है कि मॉर्निंग में ओरल एक्टिविटीज़ करानी है और उसके बाद शाम में मुझे ये लैंग्वेज और ये करना है। वैसे आप कार्ड्स को हर एक्टिविटीज़ के बाद आप कार्ड्स दिखा सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ कार्ड्स होंगे तो आप हर एक्टिविटी के बाद, मतलब जिस टाइप के कार्ड्स आते हैं, आपको बहुत सारे कार्ड्स लग सकते हैं। नंबर ऑफ़ कार्ड्स बहुत सारे होते हैं। आप हर एक्टिविटी के बाद अगर कार्ड दिखाएँगे तो पहले उसको वर्ड्स मिलेंगे, फिर उसके बाद दूसरी इन्हीं सब कार्ड से आपको लैंग्वेज देनी है। तो बिल्कुल आ जाते हैं लैंग्वेज पर। टाइम लगता है, देखने में बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, हेक्टिक लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपने एक बार काम करना स्टार्ट कर दिया है तो आपको इसमें देखिए बहुत सारे वो हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बच्चे को समझाने के लिए मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो इससे बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाती है आपको। हर दिन भर में आप ये 10 बार दिखा दीजिए, हर एक्टिविटी के बाद एक बार फन वे में बैठ करके दिखा दीजिए, हर बार एक बार उसको कार्ड्स में अगर इंटरेस्ट आ गया तो आपको आसानी हो जाती है लैंग्वेज बेस में। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, आपको पहले एक्टिविटी करानी है, फिर उसके बाद उसको कार्ड्स लेके लैंग्वेज देनी है, फिर उसको एक्टिविटीज़ कराने में भी उसको लैंग्वेज देना है, समझाना है कि तुम इधर करो, ऐसे जंप करो। लैंग्वेज और स्पीच जो है वो आप हर किसी एक्टिविटीज़ में दे सकते हैं। हर एक्टिविटीज़ में आपको लैंग्वेज और स्पीच लैंग्वेज देना है। जैसे वो पानी मांग रहा है तो इशारा कर रहा है, तो आपको बोलना है कि तुम बोलो मुझको क्या चाहिए, तुमको बोलो तुमको क्या चाहिए, तो वो बोलेगा कि मुझे, और नहीं वो कह रहा तो आप बोलिए उसको फ़ौरन क्या चाहिए, बोलो पानी चाहिए, क्या चाहिए, बोलो पानी चाहिए। वैसे ही अगर वो जंप कर रहा है तो उसको बोलिए कि तुम जंप कर रहे हो, और जंप कर रहा है या तुम देखो तुम जंप कर रहे हो, या फिर तुम खाना खा रहे हो, देखो तुम खाने में रोटी खा रहे हो। आपको खाने की भी फ़ोटोज़ निकलवानी पड़ सकती हैं कि ये रोटी है, ये चावल है। हाँ, ये अजीब लगेगा कि ये सब सारी चीज़ें मुझे पिक्चर बेस ही बतानी है, तो ऐसा ना हो कि हमेशा उसको पिक्चर बेस, ऐसा नहीं होता है। एक बार बच्चे सीख जाता है और वो एक बार समझने लगता है और सीख जाता है चीज़ें पिक्चर फॉर्म में एंड ओरिजिनल फॉर्म में, तो ऐसा होता नहीं है। फिर वो सारा बच्चा अपने आप ही डिवाइड कर लेता है। फिर बहुत सारा तय होता है तरीका, आपको फिर असली नकली भी बताना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट तो आपको स्पीच और लैंग्वेज का ही है। स्पीच और लैंग्वेज में आपको ऐसे कार्ड्स चाहिए होंगे, स्टार्टिंग में चाहिए होंगे, क्योंकि फिर उसके बाद आपको बहुत सारे लैंग्वेज देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ ये कार्ड नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आपको देनी पड़ सकती हैं, और धीरे धीरे मैं अगर आगे होगा तो मैं बताऊँगी। फ़िलहाल तो यही है। ये मेन बेसिकली स्टार्टिंग अगर आप इसे करेंगे तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, आप कर सकते हैं, क्योंकि न बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप डेली उसको 10 नम स्टार्टिंग नंबर 10 नंबर्स की वोकेबलरी बढ़ा रहे हैं उस बच्चे की, तो नंबर ऑफ वोकेबलरी बहुत बढ़ जाती है। टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मेरा एक, अगर छोटा बच्चा है तो भी उसको टाइम लगेगा, बड़ा बच्चा है तो भी उसको टाइम लगेगा। आपको पेशेंस रखना होगा। और बाकी इस तरह से आपको बहुत सारे, अगर आप चाहते हैं, देखिए ये कहें कि पैसा थोड़ा, देखिए थोड़ा फाइनेंस मतलब थोड़ा पैसा तो लगेगा ही, क्योंकि आपको ऐसे कार्ड्स लेने होगा, प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो भी ये काफ़ी महंगा पड़ता है। और आप एक बुक मतलब ऐसा सिंगल सिंगल इसलिए क्योंकि वो उसको फोकस करने में आसानी होती है। ऐसे बुक्स में आती है बट वो उसमें फ़ोकस नहीं होता। इसमें क्या होता है कि बच्चा सिर्फ़ एक ही पिक्चर, आपको बाकी ऐसे हटा देंगे, सिर्फ़ एक ही सिंगल को लेकर के आपको बताना है कि देखो ये एक लड़की है, ये सो रही है, इसने आँख बंद की है, ये लेटी है, इसने वाइट फ्रॉक पहनी है। इस टाइप से आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, और वो अगर पिक्चर में बताएँगे तो बहुत सारी रहती है, तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप इस तरह से करके बता सकते हैं। बाकी मैं आगे नेक्स्ट टाइम और डिटेल में अगर वीडियो सिंगल चीज़ का डिटेल में वीडियो अगर बताऊँगी तो मैं उसमें इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दूँगी कि ऐसा है, ये चीज़ें और हो सकती हैं। बाकी अभी के लिए तो इतने ही बता रही हूँ, नेक्स्ट क्योंकि धीरे-धीरे ही स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत, क्योंकि करना तो बहुत कुछ होता है बट कैसे करना है इसका आइडिया थोड़ा कम होता है। एक बार खुद भी आइडिया लग जाता है कि कैसे हो रही है चीज़ें, तो आप खुद भी अपने आप भी सीख सकते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं अपने से भी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।